हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस सेशन में। फ्रेंड, इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अकाउंट ओपन करने से जो रूल्स हैं उनको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नई चेंजेस की हैं। वो चेंजेस क्या हैं, वो चेंजेस कब की गई हैं, तो ये डिस्कशन हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड कर लें चेंजेस से पहले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है जिसमें वो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स यानी जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें पेमेंट वो कैसे करता है। वो पेमेंट नॉर्मली फॉरेन करेंसी में होती है, लेकिन जुलाई 2022 से ऑनवर्ड्स तो इंडियन रुपी में भी उनको सेटल करने का प्रोविजन किया गया, एक मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है। इस मैकेनिज्म का सिस्टम क्या है? According to FEMA Deposit Regulations 2016, for settlement of trade transaction with any country in Indian rupees, AD banks can open special rupee Vostro accounts of correspondent banks of the partner trading country. अगर फॉरेन करेंसी में सेटलमेंट करना है तो कोई इशू नहीं है। अगर इंडियन करेंसी में सेटल करना है तो फेमा की ये रेगुलेशंस क्या कहती हैं? फेमा की रेगुलेशंस कहती हैं कि ये सेटलमेंट इंडियन करेंसी में अगर करना है तो जो एडी बैंक्स हैं वो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करेंगे उस कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के नाम से जिसके साथ ये सेटलमेंट करनी है। तो यानी अगर यूएस की किसी कंपनी के साथ ये सेटलमेंट होनी है तो यूएस का वो बैंक होगा जिसने हमारे यहाँ अकाउंट ओपन किया होगा, जिसको हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। यूएस बैंक के लिए वो नॉस्ट्रो अकाउंट है। तो ये स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट है जो इस पर्पस के लिए ही ओपन किया गया, ये मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए। अब ये रूल आगे क्या कहता है? ये जो अकाउंट्स होंगे इनको इंपोर्टर कैसे यूज करेंगे और एक्सपोर्टर कैसे यूज करेंगे। इंडियन इंपोर्टर्स इंपोर्टिंग थ्रू INR mechanism can pay INR by crediting amount of SRV of correspondent bank of the partner country। तो अगर इंडियन इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट की हैं लेट अस से फ्रॉम यूएसए, तो नॉर्मली ये पेमेंट डॉलर में होनी चाहिए, लेकिन अगर ये इंडियन करेंसी में पेमेंट की जाती है तो फिर इंडिया में ही पेमेंट होनी है, तो अमाउंट इंपोर्टर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और ये अकाउंट स्पेशल रुपी अकाउंट जो है इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी पेमेंट इंडिया में ही होगी। और ये SRV अकाउंट किसका है? यूएस के कॉरस्पॉन्डेंट बैंक का ये अकाउंट है। और इसको एक्सपोर्टर कैसे यूज कर सकते हैं? इंडियन एक्सपोर्टर्स अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट थ्रू सेम मैकेनिज्म। अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स इसी मैकेनिज्म के अंतर्गत यानी इंडियन करेंसी में पेमेंट का जो सिस्टम है उसके मुताबिक, तो उस केस में एक्सपोर्टर को पेमेंट कैसे मिलेगी? सो एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलेगी इस अकाउंट को डेबिट करके। सो इट विल शैल बी पेड द एक्सपोर्टर प्रोसीड्स इन INR फ्रॉम द बैलेंसेस इन डेजिग्नेटेड SRV अकाउंट। तो यूएस को अगर ये एक्सपोर्ट किया है गुड्स और यूएस बैंक का हमारे पास SRV अकाउंट है तो इस अकाउंट से डेबिट करेंगे और एक्सपोर्ट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो रुपी सेटलमेंट सिस्टम है उसको कंप्लीट किया जाएगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया चेंज क्या किया है, तो इसको हम इस ग्राफ से भी अंडरस्टैंड करते हैं इस प्रोसेस को। तो ये SRV अकाउंट है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक का और ये इंडिया में ओपन किया हुआ है। इंपोर्टर को अगर पेमेंट करना है तो इस अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करवा देगा। एक्सपोर्टर को अगर पेमेंट लेना तो इस अकाउंट से उसको पैसा मिल जाएगा। तो यही हमने A एंड B के अंदर एक्सप्लेन किया। अब इसमें चेंज क्या किया है, अब RBI ने परमिशन क्या दी है उसको देख लेते हैं। RBI का ये डायरेक्शन है 17 नवंबर 2023 का। According to this circular, RBI has allowed AD कैटेगरी 1 बैंक्स, जो अथॉराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक हैं, उनको ये परमिशन दी है। और वो बैंक अगर SRV अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, SRV यानी स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट अगर वो मेंटेन कर रहे हैं किसी फॉरेन बैंक का, तो वो क्या कर सकते हैं? सो वो बैंक AD कैटेगरी 1 बैंक they can open additional special current account for their exporters। so इन एक्सपोर्टर्स के लिए वो ये एडिशनल करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।
तो ये नई परमिशन है, यानी करंट अकाउंट अब एक्सपोर्टर कर सकते हैं अंडर दिस INR मैकेनिज्म। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि इस अकाउंट में एक्सक्लूसिवली ये एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ही सेटल हो सकती हैं और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो ये एडिशनल प्रोविजन है, तो इसको माइंड में रखा जा सकता है। तो आई एम श्योर कि इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज का ये सेशन अगर आपको यूजफुल लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से इस वीडियो को लाइक करें। जब आप इस वीडियो को लाइक बटन पुश करते हैं तो YouTube अपने लेवल के ऊपर इसको बहुत सारे और लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। तो आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, आपका लाइक करना है दूसरे और लोगों को हेल्प करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। हम केवल YouTube के ऊपर ना छोड़ें, मेरी रिक्वेस्ट है इसके लिंक को कॉपी करें, शेयर कर दें अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में, जैसे टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है, फेसबुक पेज हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है। फ्रेंड, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन के साथ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी पुश करें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तो चलिए इस सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।